हाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ दीज एंड दोज, मतलब दीज और दोज का प्रयोग हम कैसे करेंगे ट्रांसलेशन के दरमियान, वो चीज़ हम सीखेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दिस और दैट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, और बताया ये भी था कि दिस और दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नज़दीक और दूर की चीज़ों को हम बताने के लिए दिस और दैट लगाते हैं। दिस नज़दीक वस्तुओं को बताने के लिए और दैट दूर की वस्तुओं को बताने के लिए। तो उसमें क्या था कि केवल एक वस्तु को हमको इंगित करना था, एक किताब, एक कलम, एक कुर्सी, ठीक है, एक गाय, मतलब किसी भी चीज़ को एक ही वस्तु या व्यक्तियों को अगर हमें बताना होता था या बताना है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और वो भी पास में है तो, और दूर में है तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम नंबर देखते हैं, यानी कि वचन दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश में तो होते हैं एक सिंगुलर और एक प्लूरल, उसका हिंदी एक वचन और बहुवचन। मतलब कि जब हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं तो वो एक वचन कहलाता है, और जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहते हैं तो वो बहुवचन कहलाता है, ठीक है। तो दिस और दैट सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। जैसा कि देखो, दिस का मतलब यह होता है, ये सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन। क्या है? एक वचन। हम इसको एक वचन भी लिख सकते हैं, एक वचन हिंदी में, और ये बहुवचन हिंदी में, ठीक है। वचन को फिर से जो है रिपीट कर दिया जा रहा है कि एक वचन किसको कहेंगे? जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, वो एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर, और जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको हम प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो दिस और दैट क्या था? सिंगुलर था। आज हम लोग दीज एंड दोज जो पढ़ेंगे, इसी सिंगुलर का प्लूरल पढ़ेंगे, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं की जब बात होती है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, वो आप समझेंगे। तो दिस का जो प्लूरल होता है वो दिस होता है, यानी कि ये सब। इधर देखो, दिस मतलब यह, यानी कि एक ही को चीज का प्रयोग हो रहा है, और दिस का मतलब ये सब, यानी कि एक से अधिक है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, ठीक है ना। और उसी तरह से दैट का मतलब हुआ, यानी कि किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। और इसी को हम दोज कहेंगे, यानी कि वे सब की बात जब आएगी तो हम दोज कहेंगे, ठीक है। अब इन सबों को जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे जनरली। और भी एक बात ध्यान में रखना है कि जैसा कि मैंने बताया कि दिस और दैट क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के विस्तृत क्लास में इसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम मतलब ब्रीफली तुम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी दिस, दैट, दिस और दोज। दिस से दिस बना है और दैट से दोज बना है। ये सब क्या है? चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसको हिंदी में हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं, संकेत करके बताना होता है, दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे हम दिस का प्रयोग करेंगे और उसी से दिस का प्रयोग करेंगे, कैसे हम दैट का प्रयोग करेंगे और उसी से हम दोज का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, यह एक किताब है, ठीक है, यह एक किताब है। तो किताब के गो है? एक, यानी क्या हुआ? एक वचन हुआ, है ना, मतलब सिंगुलर नंबर हुआ। तो इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? दिस इज ए बुक। क्या किया गया? दिस इज ए बुक। तो इसको हम प्लूरल बनाना है, ठीक है, इसको हमें प्लूरल बनाना है, यानी कि अगर एक किताब है तब तो हमने लगाया दिस इज ए बुक। अगर एक से अधिक किताबें हैं, ठीक है, ढेर सारा किताब है, 2 गो है, 3 गो है,
तो हम क्या कहेंगे, ये सब किताबें हैं। और फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, दीज आर बुक्स। अब यहाँ पर बुक आया और यहाँ पर भी क्या हो गया, बुक्स। जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो चीजों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। कैसे, एस लगा करके, ईएस लगा करके, ठीक है, ईआई जोड़ करके, ईडी जोड़ करके, वगैरह वगैरह, VES बन करके, तो वो फिर सिंगुलर और प्लूरल के चैप्टर में हम लोग विस्तृत जानकारी उसमें और लेंगे। फिलहाल यहाँ ये गौर करना है, जनरल जो साधारण वाक्य है, सेंटेंस है, उसी का एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को दिया है, जिससे कि तुम लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है, बनाने और समझने में, हल नहीं। तो दिस इज ए बुक, यहाँ फुल स्टॉप दिया, यस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक किताब की बात हो रही है। इसी का प्लूरल चेंज कर दिया हमने, जब ये सब किताबें हैं तो अब क्या बना, दीज आर बुक्स, ठीक है, क्या बन गया, दीज आर बुक्स, मतलब ये सब किताबें हैं, और बुक से बुक्स बन गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल वह है, एक किताब है, अब दिस कहा तो ये सामने मतलब पास में ही है, किताब जो है एक किताब पास में रखा हुआ है, ठीक है, और एक से अधिक किताबें थोड़ा सा दूर है। अब जैसे मान लेते हैं ये जो है, मान लेते हैं ये डस्टर है, तो हम कहेंगे दिस इज डस्टर, दिस इज ए डस्टर। अब एक से अधिक डस्टर यहाँ पे रख के दिया जाए, यहाँ पर मानो कि 2-3 डस्टर, तो हम कहेंगे दीज नहीं, तब तो दोज होता है, जब दूर हो गया तब दोज होता है। हम नजदीक की बात कर रहे हैं, दिस का एग्जांपल सेट कर रहे हैं। जब हमने कहा कि दिस इज ये डस्टर, यानी कि एक डस्टर है, अब यहाँ पे 2 से 1 से अधिक डस्टर है, यानी 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर डस्टर्स, क्या कहेंगे, दीज आर डस्टर्स, दीज लग गया, क्योंकि एक से अधिक संख्या को बताने के लिए हमें कहना पड़ रहा है। अब हम इस डस्टर को उठा करके यहाँ पे है, और ये डस्टर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे खड़ा, हम उंगली से बता रहे हैं, दैट इज ये डस्टर, क्या, दैट इज ये डस्टर, यानी वह एक डस्टर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 से अधिक डस्टर है, 2, 3, 4, 5, 6, 2 भी हो सकता है, कम से कम प्लूरल बनाने के ये शर्त है कि 1 से अधिक हो, मतलब 2 भी अगर कोई चीजें हैं तो वह प्लूरल में आ गए, और 2 से अधिक है वो भी प्लूरल में है। तो मान के चलो कि यहाँ पे 2-3 डस्टर है, और हम यहाँ खड़े हैं, और हमें कोई कह रहा है कि डस्टर कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, दोज आर डस्टर्स, क्या कहेंगे, दोज आर डस्टर, वे सब डस्टर है, या वे डस्टर है, यानी कि वहाँ पर इतने सारे डस्टर है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम दीज और दोज का प्रयोग करना सीखते हैं। अभी कलम का उदाहरण लिया गया है कि यह एक कलम है, ठीक है, यह एक कलम है, तो दिस इज ए पेन, और इसका प्लूरल बना दिया गया है, ये सब कलम है, यानी कि देयर आर पेन्स। एक अन्य एग्जांपल वह एक कलम है, दैट इज ए पेन, ठीक है। अब इसका प्लूरल क्या हो गया, वे सब कलमें, दोज आर पेन्स। तो आई होप तुम लोग इस चीज को समझ गया होगा कि दीज और दोज का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है बढ़िया से नोट कर लेना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है, और फिर एक्सरसाइज की जो बुक में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर